सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दुर्गा कवच का प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आज तक आपने किसी को बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों का भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्ठ मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री देवी की 9 मूर्तियां यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रन में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रन में उसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं होती और ना ही किसी प्रकार का दुख या डर ही उसे सताता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंस पर, रोद्री हाथी पर और वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। और हे महेश्वरी, बैल पर बैठी हुई मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से वशीभूत ब्रह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई और इस प्रकार की सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए और संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसक, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों और दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम और महान बल और महान उत्साह वाली देवी, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रु के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्ण दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नित्य कोण में खड़ंग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णवी आप मेरी नीचे की ओर रक्षा कीजिए। इस प्रकार सब पर बैठी देवी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से और अजिता बाईं ओर और अपजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योगतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मस्तक में स्थिर होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करे। यशवनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपालों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधिता नासिका और चर्चिता ऊपर के होंठ की, अमृत कला नीचे के होंठ की रक्षा करे। सर्वशक्ति देवी जीभ की रक्षा करे और कौमारी देवी दांतों की रक्षा करे। चंडिका कंठ विदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की गांठी की रक्षा करे। महामाया तालु की रक्षा करे। कोमाक्षी थोड़ी की रक्षा करे। सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की, धनुधारणी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी देवी और व्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वर देवी संपूर्ण नखों की रक्षा करे। कुलेश्वर देवी मेरी कुक्षी की
की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की शूल धारणी उदय की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की रक्षा करे। गुहेश्वरी गुह स्थान की रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करे। महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासी दोनों घुटनों की रक्षा करे। तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीधरी देवी पांव की उंगलियों की, तलवासनी तालुओं की, दृष्टि देवी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की रक्षा करे। बागेश्वरी बानी की रक्षा करे और रोमा वालियों के छिद्रों की, कोबेरी उत्तेजक की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्त केशरी देवी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती कमल कोष की रक्षा करे। चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेगा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मानी मेरे वीरे की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान सम्मान उदान और व्यान की व्रजहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभान मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायण देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म और तथा चक्रानी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्रानी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र पुत्री की रक्षा करेंगी और भैरवी आप मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षयमंत्री देवी मेरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। तो जो रक्षा रहित कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को एक पग भी बिना कवच के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोक में मानवीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन करते हैं उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोक को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर हो जाता है। उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनियां शाकनियां, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बल वाली डाकनियां, भयानक भूत ग्रह यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जीतने के लिए अपने हृदय में ये कवच धारण किया करते हैं। देखते ही वह भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और वह जब तक वन पर्वत और कनादी इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी।